पीओके से सामने आई ये तस्वीर पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा है और ये बताने के लिए दुनिया को काफी है कि पीओके की जनता पाकिस्तान से कितनी नाराज है। और 27 पुलिस वाले जख्मी हैं, वो हॉस्पिटल में पड़े हैं और एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उसका सर फट गया, उसकी गाड़ी को उन्होंने आग भी लगा दी है, जिसके बाद पूरे पीओजेके में दफा 144 लगा दी गई है। दरअसल ये वो पुश्तैनी प्लॉट है जो शुरू से भारत का था और अब भी भारत के नक्शे में है। भारत के पास इसके मालिकाना हक के पूरे कागज पत्तर हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि पड़ोसी देश लंबे टाइम से उस पर कब्जा किए बैठा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए। कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है पीओके के अंदर, वो लोग खड़े हो गए। वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान वापस भारत में आ जाए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला। और अगर आप स्कूल बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद कर देंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होने वाला है, तो उनको रोकना जरूरी है। ये कौन लगा देना। मैं अभी देख रहा था कि जो आईजी साहब है आजाद कश्मीर के, उन्होंने इल्जाम लगाया जी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के पेरोल पे जो मंसूबे कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 76 साल से जुल्म का एक बाजार गर्म था, लेकिन हम लोग सहते रहे, हमारे लोग सहते रहे। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटा मोटा यही है कि वो उनको मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया गया, उनके ज़हनों के अंदर ये भरा गया कि तुम मुसलमान हम मुसलमान, लिहाजा हम एक दूसरे के जो है वो कलमे का रिश्ता होने की वजह से एक दूसरे के हम उम्मती हैं, भाई हैं, हम एक दूसरे की उम्मत के उस पॉट में शामिल हैं, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये दिखा कि पिछले 76 साल से इन्होंने हमारे जंगलात लूटे, हमारा पानी लूटा, हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो लूटते रहे, कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई सड़कें नहीं बनाई। जो महाराजा हरि सिंह के जमाने की सड़कें थी वो भी टूट फूट गई। फूटा और ऐसा फूटा कि अब पाकिस्तान इसे झेल नहीं पाएगा, पाकिस्तान इसका सामना नहीं कर पाएगा और इसका खामियाजा अभी पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी ये सोचकर पीओके में डंडा चलाते आए हैं कि वो जनता से जो करवाएंगे वो करने लगेंगे, लेकिन पीओके की जनता, पीओके के लोग ये बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यकीन नहीं तो इन तस्वीरों को देखिए। पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की लाठी खाते और घायल होते ये लोग जब गुस्से से भर गए तो उसके बाद तो इन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को ही खदेड़ दिया। पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को किस तरीके से इन लोगों ने भगाया तस्वीरों में देखिए। सुरक्षा कर्मियों की ये गाड़ी पूरी तरीके से पलटा दी गई और गाड़ी को पलटने के साथ ही लोगों के मन का जुनून और जोश साफ तस्वीरों में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए। कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है पीओके के अंदर, वो लोग खड़े हो गए। वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा बनना है, ये जमीन के साथ हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। नॉट जस्ट द पीपल बट ऑल्सो द लैंड। एंड दे सेइंग हमें नहीं रहना पाकिस्तान, पाकिस्तानी होना। मैं बताता हूं वो लोग बात क्या करते हैं। पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि कश्मीर को लेकर बहुत पैसे बनाए, और ऐसा नहीं कि सरकार जो पाकिस्तान की उसने पैसे बनाए, मैं वो भी मान लेता यार, ठीक है कि देश के नाम पे लोग 10 काम करते हैं, जब तक देश का भला हो तो काला काम भी सफेद हो जाता है। आप अगर लोगों को बात ही नहीं करने देंगे, घर से निकलने ही नहीं देंगे, आप लोगों को कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे, एंड देन आप जो दूध एंड शहद की नहरें भी आप नहीं बहा रहे, आप कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे जिससे लोग सेटिस्फाई हो, मुतमईन हो। अगर आप स्कूल बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद कर देंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होने वाला है, तो उनको रोकना जरूरी है। उधर मार रहे हैं कि स्कूल ना जाओ, कश्मीर में आप प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को मारें, जो है वो करें, आंसू गैस फैलें, ठीक है जी। तो ये कौन सी अक्लमंदी की बात होगी। अब जी वो मीरपुर में, कोटली में, भिम्बर में, हवेली में, ये बहुत सारे, नीलम, जेलम वैली, ये सारे इलाके के अंदर जी हमने सेक्शन 144 इम्पोज कर दी। अभी सेक्शन 144 इम्पोज करें, लेकिन बिल्कुल ही लोगों को निकलने ना देना, लोगों को निकलने देना और कहना कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सीधा सीधा इल्जाम लगा देना। मैं अभी देख रहा था कि जो आईजी साहब है आजाद कश्मीर के, उन्होंने इल्जाम लगाया जी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के पेरोल पे जो
मंसूबे कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा है, तो जब वो बहाल हो जाता है और इधर से ये पाकिस्तानी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी जुड़ जाते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, तो रियासत तो आ गई ना, स्टेट तो बहाल हो गई। सब ये है कि जो बिल्कुल ही सफाया फेर दे। लेकिन इंडिया ने जो है वो तो वहां बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है 8वां अजूबा, वहां पे जगह जगह टनल्स बनाई हैं ट्रांसपोर्ट के लिए और ट्रेन के लिए, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज 10 है वहाँ, रेलवे चलती है वहां पे, 11 एयरपोर्ट बनाए वहां पे, G20 की है वहां पे, 1.5 करोड़ टूरिस्ट आया है जम्मू कश्मीर में पिछले साल, जो कि रिकॉर्ड है 1947 से अब तक का। तो फिर वो सोच रहे हैं ना जेके के लोग कि भाई अगर इंडिया काबिज है तो फिर वो वहां पैसा क्यों लगा रहा है, वो उसको अपनी तरफ क्यों ट्रीट कर रहा है कि जैसे वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है। आप कहते हो हम आपकी शहर आ गए हैं और आप हमारी शहर काट रहे हो। बात श्योर करता हूँ, अगर ये भड़क गया इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जब उन्होंने 10 मई का अनाउंस किया था, उन्होंने पहले पंजाब पुलिस और फ्रंटियर कंस्टेबलरी यहाँ भेज दी पाकिस्तान, विच वाज क्रिटिसाइज्ड इवन बाय अदर्स इन पाकिस्तान, कि भाई पंजाब की जो आर्मर्ड पुलिस है इनकी और जो इनकी जो एफसी है वो इज नोन फॉर ब्रुटैलिटी, वो बहुत ज्यादा ब्रूटल वो करके दिखाया ना लड़कियों के ऊपर जो हुआ है। तो इट्स अ सैड सिचुएशन फॉर रेजिडेंट्स, बट साथ में कहता ये भी चलूँ कि कुछ लोग ये भी खुश हो गए कि अभी वो आज़ादी चाहते हैं, और करना आज़ादी के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि हम उनके साथ मिलना चाहते हैं कि नहीं चाहते, आई हैव माई रिजर्वेशंस। सेकेंडली, just because these people are against Pakistan doesn't mean they are pro India. This you must always keep in mind. All of us must keep in mind कि एक घर के अंदर अगर लड़ाई हस्बैंड वाइफ में चल रही है, इसका ये मतलब नहीं है उसकी वाइफ का पड़ोसी के साथ अफेयर शुरू हो जाएगा। पड़ोसी को ज़्यादा सपने नहीं लेने चाहिए। इनको फिलहाल अपने जो हो रहा है, आई मीन जैसे आज मोदी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि 47 में पाकिस्तान बना और उसके बाद जो उन अपना देश है जो करना करें ना करें, मैंने तो उसको स्विच ऑफ ही कर रखा है 10 साल से। बट ये जो इलाका है इसको हम पाकिस्तान का काउंट नहीं करते ना, ये हमारा है। POJK इज आर्स फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान टू छंब। तो एक डिस्टिंक्शन तो है, वी कांट रियली इग्नोर इट, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट expecting these people to come running into our lab and becoming good citizen, that possibility is debatable. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल का तूफान उठा है। वहाँ की जनता कह रही है कि उन्हें किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए। जिस POK की जमीन को पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल करता है, अब उसी जमीन से हिंदुस्तान के समर्थन वाली ऐसी लहर उठी है जिसमें इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे पाकिस्तानी रूलर और वहाँ की फौज के अफसरों को हिला कर रख दिया है। POK में आक्रोश का स्तर विरोध प्रदर्शन से अब फ्रीडम स्ट्रगल तक पहुँच गया है। POK में पहले पाकिस्तान की पुलिस और सरकार से त्रस्त जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब वहां विद्रोह की आग लगी हुई है। पहले POK से ये आवाज़ आती थी कि महंगाई कम करो, लेकिन अब त्रस्त जनता को पाकिस्तान की तरफ उम्मीद की एक किरण भी नहीं दिख रही है। लोग अब साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान POK छोड़ो। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पहले जनता पाकिस्तान से सस्ती बिजली की मांग करती थी, पानी की मांग करती थी, लेकिन अब आज़ादी की मांग की जा रही है और इसके लिए एक अच्छे उदाहरण के रूप में हिंदुस्तान है। मतलब साफ है, POK पाकिस्तान के हाथ से फिसलने लगा है। वहाँ की जनता को कंगाल पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं।